राजनगर नाम का एक राज्य था और वहाँ के राजा अर्जुन सिंह थे। राजनगर बहुत ही खुशहाल और धनवान नगर था। राजा अर्जुन सिंह अपने नगर की प्रजा को अपने परिवार की तरह रखते थे। वो अपने नगर के लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उस नगर की प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती थी। राजा अर्जुन सिंह को शिकार करना बहुत पसंद था। राजा के नगर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा को एक ही चिंता थी कि अभी तक राजा के बेटे की शादी नहीं हुई थी। वो रात दिन इसी चिंता में रहता था। वो चाहता था कि उसके मरने से पहले उसके बेटे कर्ण की शादी हो जाए। कर्ण को बहुत सी राजकुमारियां दिखाई, लेकिन उन राजकुमारियों में से युवराज कर्ण को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती थी। एक दिन राजा चिंता में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप किस चिंता में हैं? मंत्री जी, मैं राजकुमार कर्ण की शादी को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि राजकुमार कर्ण को कोई भी कन्या शादी के लिए पसंद नहीं आती। तो महाराज, आप एक बार इस बात पर राजकुमार से चर्चा कर लीजिए, शायद उन्हें किसी और कन्या की तलाश हो। मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, मैं एक बार राजकुमार से बात करता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से सीधा राजकुमार के कमरे में चला जाता है। राजकुमार कर्ण, मुझे आपसे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लड़की चाहिए, क्योंकि आपको मैंने कितनी कन्याओं से मिलवाया है, लेकिन आपको उनमें से कोई भी कन्या पसंद नहीं आई है। आप बताइए कि आपको कैसी कन्या पसंद है, मैं आपके लिए वैसी ही कन्या की तलाश करूंगा। पिताजी, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे हमारी दौलत शोहरत से प्यार ना हो और ना ही इस महल से, और वो दिल की साफ होनी चाहिए, आपकी और माँ की सेवा कर सके और हमारी प्रजा को भी अपने परिवार जैसा माने। पिताजी, मैं ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तब राजा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ऐसी कन्या तो तुमको खुद ढूंढनी पड़ेगी, वो भी एक गरीब इंसान बनकर। राजकुमार को राजा का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। पिताजी, मैं कल सुबह ही ऐसी कन्या की तलाश में निकल जाऊंगा। राजकुमार सुबह जल्दी उठा और गरीबों के जैसी पोशाक पहनी और उनके जैसा भेष बनाकर कन्या की तलाश में महल से बाहर निकल गया। इस बीच राजकुमार को कई कन्याएं मिली, लेकिन उनमें से कोई भी कन्या पसंद नहीं आई। हर कन्या को अपने जीवन साथी को लेकर बड़े ख्वाब थे और ये सब राजकुमार को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमार के महल ना पहुंचने पर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राजकुमार की तलाश करने के लिए मंत्री से कहा कि सैनिक को भेजकर राजकुमार की तलाश करवाओ। सैनिक ने पूरे गांव में ढूंढा। तब एक सैनिक ने देखा कि राजकुमार एक पेड़ के नीचे थक हार के बैठा हुआ था। तभी वहां सैनिक आए और बोले, राजकुमार, आपको महाराज याद कर रहे हैं, उन्होंने हमें आपको ले जाने के लिए बोला है। नहीं, आप लोग जाओ, मैं अपने कार्य को पूरा करके ही महल में वापस आऊंगा। ये सुनकर सारे सैनिक वहां से वापस महल चले जाते हैं कि थोड़ी देर बाद राजकुमार के आगे से कुछ सिपाही और एक डोली जाती दिखाई देती है। राजकुमार ने तभी उनमें से एक सिपाही से पूछा, इस डोली में कौन है? रामगढ़ नगर की राजकुमारी राधा बैठी हुई है। राजकुमारी, कहाँ जा रही हैं? पास ही में एक आश्रम में है, वहाँ पर गुरुजी के दर्शन करने जा रही हैं। ये बोल के वो सब वहाँ से चले गए। राजकुमार उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा था। राजकुमार ने उस राजकुमारी के डोली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और जब तक वो सब आश्रम नहीं पहुँचे तब तक राजकुमार भी उनके पीछे चलता रहा। जैसे ही राजकुमारी उस डोली में से उतरी तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार हैरान हो गया और काफी समय तक राजकुमारी को प्यार भरी नजरों से देखता रहा। क्या यह राजकुमारी वैसी ही है जैसी कन्या से मैं शादी करना चाहता हूँ? तो राजकुमार ने सोचा कि मैं इस राजकुमारी के स्वभाव को जानने की कोशिश करता हूँ। फिर राजकुमार राजकुमारी के पास गया और बोला, मैं राजनगर का राजकुमार हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। राजकुमार को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा।
और उसको लगा कि इस राजकुमारी को मेरी दौलत, शोहरत और महल का लालच नहीं है। राजकुमार ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजकुमार को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में सब कुछ जानना था, तो राजकुमार ने राजकुमारी के नगर के लोगों से राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तभी राजकुमार ने वहाँ के कुम्हार से राजकुमारी के बारे में पूछा। ये यहाँ की राजकुमारी का स्वभाव कैसा है? वो गरीब लोगों की मदद करती है? नहीं भाई, हमारी राजकुमारी देवी है। वो सारी प्रजा को अपने परिवार जैसा प्यार करती है और वो हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी करने का निश्चय कर लिया, लेकिन उसने सोचा कि राजकुमारी ने तो मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। राजकुमार ने सोचा कि अब क्या करूं? फिर राजकुमार ने राजकुमारी के पिता से बात करने की सोची। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हो जाएंगे। राजकुमारी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने राजकुमार के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, आपको मुझे तीरंदाजी में हराना होगा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। राजकुमार ने राजकुमारी को तीरंदाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजकुमार के सामने दूसरी शर्त रखी। आपको अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको प्रजा में से किसी एक इंसान की हत्या करनी होगी। क्या? ये आप क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं ये शादी नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रजा मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो गई। आप दूसरी शर्त भी जीत गए। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप अपनी प्रजा से प्यार करते हो या नहीं। अब आपको तीसरी और आखिरी शर्त पूरी करनी होगी। तो बताइए, वो रखता हमेशा वायु शुद्ध, फल भी देकर जो हमेशा पेट भरे, मानव बनाए उसका सबसे बड़ा दुश्मन, फिर भी वो हमेशा उपकार करे। राजकुमार थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ और इसका जवाब है पेड़। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो गई। आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब मैं आपसे शादी के लिए राजी हूँ। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और राजकुमारी को अपने साथ महल ले गया और वहाँ वो सब साथ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे।